तो हम अपने स्थानीय लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो 13 तारीख में सुबह 7 बजे वोट डालकर गंगा स्नान में जरूर जाए। आपका चुनाव सपा से है या फिर किसी दूसरी दल से? दलित वोट बीजेपी के रालोद के साथ जा रहा है या फिर आपको लगता है कहीं कमजोर है? चंद्रशेखर भाई को अच्छी मेहनत करनी चाहिए, यहाँ के अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत करें, बढ़िया है। मुस्लिमों में बंटवारा आपको लग रहा है कि 4-4 प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम खड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मीरापुर में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी कर रहे और यहां मीरापुर विधानसभा से प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी है बातचीत करने के लिए। कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है। आज यहाँ मीरापुर के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आप देख सकते हैं कि दोनों दलों के तमाम सभी जिम्मेदार लोग, कार्यकर्ता, नेता, तमाम सभी लोग उपस्थित रहे हैं। और मेरा अनुभव और मेरा ये भी मानना है कि जिस चुनाव में किसी प्रत्याशी को, किसी गठबंधन को सर्व समाज का वोट मिलता है, सभी समाज का जब वोट मिलता है तो वो प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि मिथिलेश पाल जी, जो हमारी एनडीए की राष्ट्रीय लोकदल समर्थित उम्मीदवार है, उनको हर वर्ग का, हर समाज का वोट मिलने जा रहा है। ये बड़ी बात है और यही हमारे जीत का मूल मंत्र है। आपका चुनाव सपा से है या फिर किसी दूसरी दल से? अगर हम कहें तो किसी से कोई चुनाव नहीं है। मिथिलेश जी का एक तरफा चुनाव होगा। और मैं अगर एक दूसरी भाषा में बात कहूँ तो मिथिलेश जी पहले भी उपचुनाव में जीतती थी और मिथिलेश जी उपचुनाव जीतने की बिल्कुल खिलाड़ी हैं, माहिर हैं। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस उपचुनाव में मिथिलेश जी जीतेंगी और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यही गठबंधन था जब पहले मिथिलेश जी थी, इसी गठबंधन से एमएलए हुई थी लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का, और सामने वाले व्यक्ति भी उसी परिवार से थे। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो जब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है सभी सरकमस्टांसेस पे, तो जीत में भी निश्चित रूप से दोहराएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक सवाल ये है, चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त जो है खूब यहाँ पर मीरापुर में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दलित वोट को लेकर सवाल हो रहा है, दलित वोट बीजेपी के रालोद के साथ जा रहा है या फिर आपको लगता है कहीं कमजोर है? देखो, सभी पार्टी अपने प्रत्याशी को लड़ाती है और चंद्रशेखर भाई को अच्छी मेहनत करनी चाहिए, यहाँ के अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत करें, बढ़िया है। दलित वोट पे कितना आपको उम्मीद है? दलित वोट हमें मिलेगा जी, जो चंद्रशेखर के अनुयायी है उसको मिलेगा, जो बसपा का उसको मिलेगा। हमारी अच्छी खासी भागीदारी राष्ट्रीय लोकदल की रहेगी। मुस्लिमों में बंटवारा आपको लग रहा है कि 4-4 प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम खड़े हुए हैं। अब देखो, सभी पार्टी प्रयास करती है, ठीक है, सभी पार्टियां प्रयास करती है। असपा भी प्रयास कर रही है, बसपा प्रयास कर रही है, समाजवादी प्रयास कर रही है। अब इनके विषय में कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा समीकरण देखें और वह पूरा सब चीज़ का विश्लेषण करें तो हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार सवाल उठता है गंगा स्नान को लेकर कि गंगा स्नान पर जो रालोद को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस सीट पर, उसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, नुकसान नहीं है। देखो, गंगा स्नान है, अभी दीपावली का पर्व चल रहा है, आज छोटी दीपावली है। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी त्योहारों पर सभी लोगों को। गंगा स्नान भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है। शुक्रताल काफ़ी लोग जाते हैं। तो अगर चुनाव उसके बीच में आ गया है तो हमारा फ़र्ज़ बैठता है कि हम अपने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें। गंगा स्नान 14 तारीख का है जी, और काफ़ी लोग वहाँ कैंप करके जाते हैं। तो हम अपने स्थानीय लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो 13 तारीख में सुबह 7 बजे वोट डालकर गंगा स्नान में जरूर जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और कैबिनेट मंत्री जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। रामनिवास पाल जी भी है, एक बार आपसे भी बात कर लेता हूँ। रामनिवास जी, अब पाल समाज से टिकट दिया है, अब लोग ये कह रहे थे कि रालोद में भी पाल समाज से आप भी प्रत्याशी थे। ये बात तो सही है। दावेदार आप भी थे ना प्रत्याशी? नहीं, दावेदार तो हम कई लोग थे, यही थी मांग के पार्टी का कार्यकर्ता इलेक्शन लड़े। और चौधरी साहब ने क्या रहा ये तो मुझे नहीं पता, कि चौधरी साहब ने कहा भी था कि पार्टी का है कार्यकर्ता भी हम इलेक्शन लड़ाएंगे, ये नहीं मुझे जानकारी। आज भी अगर है तो मैं तो यही कहूँगा, खुशी इस बात की है कि भाई चलो समाज की हो गई, नहीं तो जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे मोहर भी लग गई थी। अगर मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मैं अनभिज्ञ हूँ। कहाँ चूक हुई? चूक क्या कह सकते हैं, कि यही कह सकता है कि भाजपा का कुछ थोड़ा दबाव रहा है, ये बात सही है। नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता लड़ता, ये बात सही है। अब कैसा चुनाव लग रहा है, क्योंकि अब आपका समाज में मतलब आपके साथ भी है एक समाज कहीं नहीं जाएगा, समाज तो 100% वोट डाल देगा। और मान लो, मैं तो यही कहूँगा कि आज की तारीख में सभी समाज के लोग मिथिलेश पाल को ही चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि
सेमीफाइनल है, 27 का है, ये देख रहे हैं। कोई भी इधर उधर जाने के कोई भी मतलब गड़बड़ी करेगा तो नुकसान होगा। चलो आप लोग समाज को समझा रहे हैं, मतलब है समझा रहे हैं। बिल्कुल। कैसे है मंत्री जी? बहुत अच्छा चुनाव है। जिस प्रत्याशी को सब 36 कौम की वोट मिलती है वही जीतता है हमेशा। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, जिसको 36 कौम की वोट मिलती है वही चुनाव जीतता है। गंगा स्नान को लेकर थोड़ी समस्या लग रही है। गंगा स्नान है, धार्मिक है, प्रोग्राम है। हम लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे इस बात के लिए कि वोट डालने के बाद वो गंगा स्नान पर जाए। जीत को लेकर आश्वस्त है या अभी लग रहा है कि कांटे की टक्कर है? 100% जीत होगी। चुनाव किसके साथ है, सपा के या आज़ाद समाज पार्टी? क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि वही पहले इतिहास में जो चुनाव हुआ था वही चुनाव है। बस अंतर ये है कि पहले हम लोग उनके साथ थे, माननीय मंत्री जी भी उनके साथ थे, मैं भी उनके साथ था, और यहाँ ये रामनिवास पाल जी भी उनके साथ थे। आज सब मिथिलेश पाल जी के साथ है, तो बढ़ोतरी और ज़्यादा बढ़ेगी। 100% जीत होगी। 100% जीत का दावा राष्ट्रीय लोकदल का मीरापुर सीट को लेकर 13 नवंबर को क्या नतीजे सामने आएंगे देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।